उसे बचा लिया। इस समय जियाओ मेई यह देखकर हैरान रह गई कि एलियन टैंक के हेलमेट में एक इंसान का चेहरा था। अन्य लोगों ने चीख सुनी और तुरंत छत की ओर दौड़े। अप्रत्याशित रूप से एलियन पर एक लोहे की छड़ी से जोरदार प्रहार हुआ। उस एलियन का भारी शरीर दीवार का सहारा नहीं ले सका। वह सीधे 100 मीटर ऊंची छत से गिर गया। जब सब लोग 100 मीटर ऊंची छत से गिर गया। जब सब लोग जांच करने के लिए पहली मंजिल पर गए तो वहां केवल एक खाली टैंक बचा था और उसमें इंसानी खून जैसा धब्बा था। इसी समय शियाओ मेई को खंडहरों में पड़ा हुआ वह परदेसी प्राणी मिला, लेकिन उसने अपने साथियों को इसके बारे में नहीं बताया। कुछ लोग भारी मशीनगनों के साथ शहर से निकल गए। जब सेना वहां पहुंची तो उन्हें अंतरिक्ष यान से गिरा हुआ केवल एक लोहे का टुकड़ा मिला। वे उस लोहे के टुकड़े को प्रयोगशाला में ले आए, लेकिन इंसानों की मौजूदा तकनीक से इस रहस्य को सुलझाना नामुमकिन था। जियाओ मेई की जान उस एलियन की वजह से बची, इसलिए वह अकेले ही एकांत क्षेत्र में वापस चली गई। उसने मरणासन्न परदेसी की जान बचाई। जब उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने पाया कि परदेसी का रक्त समूह शियाओ मेई के रक्त समूह से मेल खाता है, इसलिए उन्होंने तुरंत परदेसी को रक्त चढ़ाया। जैसे जैसे खून बहता गया उन दोनों के बीच एक अकल्पनीय जुड़ाव महसूस हुआ। उनकी आंखें एक दूसरे को देख रही थी। उनके बीच एक बहुत ही खास एहसास भी था। जब सुई निकाली गई तो शियाओ मेई ने उत्सुकता से उस परदेसी की अजीब त्वचा को छुआ। तभी उस परदेसी ने अचानक शियाओ मेई का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में एक परदेसी कंगन पहना दिया। शियाओ मेई यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि कंगन से पानी के बहाव को अपनी इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता था। इसी दौरान सेना को पर रही अंतरिक्ष यान का सबसे भयावह हिस्सा मिला। बाल्टी का पानी अंतरिक्ष यान की दिशा में बहने लगा। 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद नदी का सारा पानी गायब हो गया। पर रही अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के जल संसाधनों को सोख रहा था, लेकिन मनुष्यों के पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। दूसरी ओर से आया वह हट्टा कट्टा पर रही प्राणी शियाओ मेई के घर पहुंचा। उस हट्टे कट्टे आदमी ने पाया कि शियाओ मेई का कुत्ता बहुत बूढ़ा हो गया था। वह जल्द ही मरने वाला था, इसलिए उसने कुत्ते की जान वापस लाने के लिए अलौकिक शक्ति स्रोत का इस्तेमाल किया। उसके इस दयालु व्यवहार से शियाओ मेई को लगा कि वह अजनबी बहुत ही मिलनसार है। अनजाने में ही शियाओ मेई को उस सुंदर अजनबी से प्यार हो गया। दोनों एक पार्टी में थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गले लगाया, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। पार्टी से निकलने के बाद शियाओ मेई के बॉयफ्रेंड शियाओ शुआई ने उन्हें देख लिया। शियाओ शुआई अपने भाई को लेकर सीधे उस अजनबी को पीटने चला गया। इस दौरान शियाओ मेई उसे समझाती रही। उसने कहा कि वह हट्टा कट्टा आदमी अजनबी है और इस मामले को पारंपरिक तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। यह सुनकर जियाओ शुआई का चेहरा और भी हरा पड़ गया। वह जियाओ मेई को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। जियाओ मेई को पिटते देख उसने आखिरकार पलटवार किया। साधारण मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने 3-2 वार में ही सबको ढेर कर दिया। उस पर रही जीव को इतना भयंकर देखकर उनमें से एक ने सीधे गोली चला दी। अचानक ही उसने अपने साथी खिलाड़ी को मार दिया।